एक बड़े ही कमाल की कहानी है, एक नन्हे से भक्त की अपने प्रभु के ऊपर विश्वास की। एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सभी को राधे राधे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन को साफ करने के लिए किया गया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया। वो और उसके बच्चे बच गए, परंतु छोटे होने के कारण वे उड़ नहीं सकते थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया ने श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने श्री कृष्ण से कहा कि उसके बच्चों को बचाएं, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर उसके बच्चों को कुचल दिया जाएगा। तब प्रभु बोले, मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप उन्हें बचाएंगे या मरने देंगे, ये आपके ऊपर है। श्री कृष्ण गौरैया से एक साधारण व्यक्ति की तरह बात कर रहे थे, जैसे उनके बस में कुछ नहीं है। गौरैया ने पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती, पर आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। जब भगवान भक्त का पूर्ण समर्पण देखते हैं तो उसकी चिंता वे स्वयं करते हैं। बस प्रभु ने गौरैया से कहा, 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष और बाण लिए। तब अर्जुन बोले, प्रभु, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पर भगवान ने स्वयं ही हाथी को निशाना बनाकर उसके गले की घंटी तोड़ दी। अर्जुन को थोड़ी सी हंसी आई कि श्री कृष्ण आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं प्रयास करूं, पर भगवान ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज कर दिया। अर्जुन ने पूछा, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तब प्रभु बोले, उसने गौरैया का घोंसला गिरा दिया जो एक पेड़ पर था। तब अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? पर हाथी तो अभी भी जीवित है, केवल घंटी ही गिरी है। तब अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान ने अर्जुन से शंख फूंकने को कहा। युद्ध शुरू हुआ, 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों की जीत हुई। और एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसी स्थान पर आए जहां वो घंटी गिराई गई थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस घंटी को उठाएं। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन ने जैसे ही घंटी उठाई, उसके नीचे से 4 बच्चे और माँ गौरैया निकली और वे पांचों बाहर निकलकर श्री कृष्ण की परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई घंटी ने एक परिवार की रक्षा की थी। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करो। केशव, मैं भूलवश आपको साधारण मनुष्य समझने लगा। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करो केशव, मैं आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते देखकर भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक अपने पिता के उछाले जाने पर गिरने के डर से भयभीत नहीं होता, अपितु उसकी दृष्टि केवल अपने पिता की ओर होती है और वो खिलखिलाकर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार भक्त को भी जब अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है और उसकी दृष्टि जीवन की कठिनाइयों पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण की ओर होती है,
तब भगवान उसकी चिंता स्वयं करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, जीवन खुशियों से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।